आज मुझे अपना पुराना वाईफाई को फेंक के अचानक जियो एयर फाइबर इंस्टॉल कराना पड़ा। आइए आपको बताते हैं क्यों। तो राम राम भाइयों, क्या हालचाल। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने गांव आ चुका हूं और आपको पता ही होगा कि गांव में मेरा दिन का शुरुआत कैसे होता है। बस सुबह उठो और चाय पीते पीते दिन का शुरुआत करो। मैं चाय को पी ही रहा था तभी जियो वाले भैया आ गए जियो एयर फाइबर इंस्टॉल करने के लिए। फिर मैं भी इनके साथ लग गया और फिर एक एक करके सारे काम को खत्म कर दिया। आप देख सकते हैं कि मेरा ब्रॉडबैंड कुछ इस प्रकार फिक्स हुआ है जहाँ से कि पूरा घर का रेंज पकड़ ले, और फिर उसके साथ जो सेटअप बॉक्स आया था वो मैंने एलईडी टीवी में कुछ इस प्रकार लगवा दिया है। फिर मस्त रेडी सेडी होकर निकल गया, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद गांव आया हूँ और गांव आया हूँ तो सारे दोस्तों से मिलना तो जरूरी है। तो फिर उसी काम के लिए मैं अपने विनोद को उठाया और पहुंच गया अपने पार्टनर के द्वार पे, जहाँ बहुत लेट करने के बाद आया। और फिर हम दोनों निकल गए अपने मार्केट की तरफ। फिर मार्केट जाते वक्त रास्ते से हमने अपने एक और मित्र को उठा लिया, जिसको आप भली भांति तो जानते ही होंगे। और फिर एक चुटकी बजाते ही मैंने गाड़ी को चेंज कर दिया, जो कि मेरे राहुल भाई ने मेरे गैर मौजूदगी में खरीदा है। और मेरे ना रहने पे अगर कोई गाड़ी खरीदा जाए मेरे ग्रुप में, तो फिर मेरे घर आने के बाद तो सबसे पहले टेस्ट ड्राइव तो मैं लेता ही, और नहीं भी देते हैं तो पटक के चाबी छीन लेता हूं। मेरे गाँव के सारे व्लॉग्स में अक्सर ये फाटक आपको तो दिखता ही होगा, जो कि अक्सर बंद ही रहता है, और मैं हमेशा खुद को कोसता भी हूँ इस फाटक के कारण। फिर लगभग 10 मिनट के बाद ये फाटक खुला और हम सारे दोस्त मिलकर हम जाने लगे अपने अड्डे की तरफ, जो कि आपको नहीं पता होगा तो अभी पता चल जाएगा। और आप देख सकते हैं कि पापा कुछ पारे उड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। फिर हम पहुंच गए अपने दुकान पे, जहाँ अक्सर हम लोग जाकर बैठते हैं और फिर चाय का चुस्की भी लेते हैं। और जैसे ही मैं अपने दोस्तों के साथ बैठ के लगभग 1 से 1.5 घंटा टाइम व्यतीत किया, तो फिर आप देख सकते हैं कि बिन मौसम बरसात भी होने लगी, जिससे कि मुझे बहुत गुस्सा आता है। और यही वो बाइक है जो कि राहुल ने खरीदा और चलने में भी एकदम ठीक ठाक ही है। फिर हम सारे दोस्त साथ में बैठ के जाने लगे अपने घर की तरफ, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था। और फिर घर पहुंच के चाय के चुस्की लेते हुए इस दादी के प्यारी सी मुस्कान के साथ आपको बोलता हूँ बाय, और कल मिलता हूँ फिर एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, वो भी लवली का मॉडिफिकेशन का ब्लॉग।